सारे आलम में फैली खुशबू देखी, सारे आलम में फैली खुशबू देखी, हर लहजे में महकती उर्दू देखी। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुप्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज हमारा टॉपिक जो है 10th क्लास को वो है अफसाना। तो अफसाना को ये ना समझाने से पहले या समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये नसर का ही एक हिस्सा है, क्योंकि ये नसर के हिस्से जो है वो मैं यहाँ समझाऊंगी। नसर के लग़वी माना जो है बिखेरने के हैं। इसके अक़साम जो है दास्तान है, नावल है, खाका है, इंशाइया है, अफसाना है, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं में से ये 3 पड़ाव जो है नसर के, दास्तान, नावल, अफसाना, क्योंकि इन तीनों में कहानी का जिक्र होता है। फ़र्क इनमें ये है कि दास्तान जो है इसमें फ़र्ज़ी कहानियाँ होते थे, जब मतलब इंसान दिल बहलाने के लिए कोई ज़रिया न था तो इंसान इन कहानियों से दिल बहलाते थे, मतलब जिनमें जिन, भूत, प्रेत, तो ये फ़र्ज़ी कहानियाँ जिनका कोई वजूद नहीं था, तो इन्हीं से लोग दिल बहलाते थे। फिर जब इसका रिवाज ख़त्म हुआ, ज़माना बदलता गया, तो फिर इसकी वजह मतलब इसकी जगह नावल ने ले ली। मगर नावल में सच्ची कहानियाँ होती थी और इसमें हकीकत थी, सच्चाई थी। इस वजह से जब तक ये दुनिया कायम है तब तक नावल का वजूद भी रहेगा। लेकिन इसके बाद भी जब ज़माने ने करवट बदली, लोगों के दिमागों में बदलाव आने लगा, रहन सहन, और इसके साथ साथ अदब पर भी इसका असर पड़ा, तो एक सनब जो है अफसाना जो है इसमें भी किस्सा है, इसमें भी बदलाव आने लगा। तो इसमें अफसाना जो है मुख्तसर कहानी इसमें बयां की गई। मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है जिसमें कोई वाक़ा बयां हो, जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और खातिमा हो। तो ऐसा मुख्तसर सा अफसाना, छोटी सी कहानी बयान की जाए जिसमें ये अफसाना निगार को मद्देनज़र रखना है कि इसमें मुझे सारा कुछ लाना है, इब्तिदा भी, इर्तिका भी और खातिमा भी। और जो पढ़ने वाले होते हैं, अफसाना निगार जब अफसाना लिखता है, जब पढ़ने वाले होते हैं उन पर वो असर होना चाहिए, उनको इसमें सारा कुछ मतलब एक तरह से मिलना चाहिए। फिर है अफसाना ज़िंदगी की तफसीर भी है और तस्वीर भी, क्योंकि अफसाना, मुख्तसर अफसाना जो है ज़िंदगी, ये जो कहानी इसमें होती है, ये जो किस्सा बयान किया जाता है, इसमें एक तरह से ज़िंदगी के बारे में ही है, इसकी तस्वीर है ज़िंदगी के बारे में ही, मगर वो मुख्तसर हो। अफसाना इतना मुख्तसर हो, अफसाना इतना मुख्तसर हो कि एक ही निशिस्त में पढ़ी जाए, जिससे पढ़ने वाले पर असर हो। तो एक ही निशिस्त में इतना छोटा होना चाहिए मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर सी कहानी, तो एक ही निशिस्त में वो पढ़ी जानी चाहिए और पढ़ने वाले पर भी इसका असर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अफसाना जो है इंसान के साथ जो वाक़ा पेश आता है, जिससे वो ज़िंदगी भर वो उस वाक़े को मतलब भूल नहीं पाता है, तो उसी वाक़े को अफसाना के ज़रिए सामने लाता है। अफसाना शॉर्ट स्टोरी, यानी अफसाने को शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, यानी मुख्तसर सी कहानी। अफसाने की सनफ उर्दू में मगरिब के असरात की देन है। मगरिब के असरात की वजह से ही ये सनफ वजूद में आई। अफसाने के अज्जा जो है, जैसे नावल में है अज्जा, दास्तान में है अज्जा, इसी तरह अफसाने में भी अज्जा है। इसमें प्लाट, किरदार, मुकालिमा और है नुक्ता नज़र और असलूब। तो प्लाट जो है इसी पर सारा दारमदार होता है कहानी का। जिस तरह नावल, दास्तान, उसमें भी प्लाट है, तो इसी पर सारा दारमदार होता है कि कहानी को किस तरीके से पेश किया जाए। तो फिर इसमें भी किरदार है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर ज़्यादा भी नहीं होते क्योंकि मुख्तसर सी कहानी होती है। तो किरदार का रोल जिस तरह का वाक़ा हो उसी हिसाब से वो किरदार भी होनी चाहिए, वो किरदार मतलब वो रोल अपनाना चाहिए। मुकालिमा हुआ बातचीत, किस तरह से वो किरदार बात करेंगे, चाहे वो अफसाना निगार के ज़रिए हो, चाहे वो किरदारों के ज़रिए, ताकि अफसाना समझ में आ जाए। नुक्ता नज़र की किस बात को, कौन सी कहानी बयान की जाए जिस पर वो ज़्यादा मद्देनज़र रखी जाए। जैसे आपको 10th क्लास में इबरत है, तो किस तरह से एक
استاد کا اس میں ذکر ہے اور باقی جو اس کے بھی جو پیشے بیان کی گئے ہیں تو وہی نقطۂ نظر جب سامنے رکھا جاتا ہے تو کہانی سمجھ میں آتی ہے. اسلوب ہوا طریقہ، کہانی کس حساب سے کس طریقے سے بیان کی جائے. تو امید ہے آپ کو یہ افسانہ تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. باقی انشاءاللہ اور پڑھاؤں گی. خدا حافظ.